आज की वीडियो में हम फिशर के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाइल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है पाइल्स और फिशर के बारे में बीच में, तो उसके बारे में हम डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं डॉक्टर निखिल, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग इन पिंपरी चिंचवड एरिया, पुणे। तो फिशर होता क्या है? जैसे हमारे सर्दियों के दिन में हमारे जो लिप्स की स्किन रहती है वो फट जाती है, वैसे ही लैट्रिन की जो जगह रहती है वो बहुत सेंसिटिव रहती है, उसमें भी वो कट गिर जाता है और उसके कारण पेशेंट को पेन होता है, ब्लीडिंग होता है। इसको हम फिशर कहते हैं। तो फिशर में पेशेंट्स को सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट को ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, पेन बर्निंग टाइप का पेन होता है। जनरली हमारे लैट्रिन का जो कंट्रोल है वो इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे होता है। तो जो इंटरनल स्फिंक्टर का जो प्रेशर है ये फिशर में बढ़ जाता है, उनका कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि कट लगने के कारण वो स्पाज्म में चला जाता है और जैसे ही पेशेंट ने स्टूल पास करता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होने के कारण और पेन ज्यादा होता है और ब्लीडिंग होता है। और पेन होने के कारण पेशेंट ठीक तरह से उसका मोशन कंप्लीट पास नहीं कर पाता है, पूरा पेट खाली नहीं होता है और उसके कारण उसको कॉन्स्टिपेशन होता है। और कॉन्स्टिपेशन होने के कारण पेशेंट को और जोर लगाना पड़ता है और पेशेंट को पेन और ज्यादा होने लगता है और ये विशियस साइकिल पेशेंट में चलता रहता है। पाइल्स और फिशर में लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पाइल्स में जैसे ही मोशन होता है पेशेंट को ब्लीडिंग होता है पर पेन नहीं होता। पर फिशर में क्या होता है कि कट लगने की वजह से पेशेंट को मोशन होने के बाद पेन होता है, बर्निंग टाइप का पेन होता है और पेशेंट को ब्लीडिंग भी होता है। तो ये तरह से ये दोनों में ये मेजरली ये डिफरेंस है। फिशर में दो टाइप्स रहते हैं, एक एक्यूट रहता है और दूसरा क्रोनिक रहता है। एक्यूट मीन्स किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया थोड़ी देर के लिए या एक या दो दिन के लिए और उसने हार्ड स्टूल पास कर दिया तो टेम्पररी कट लग गया, तो उसको हम एक्यूट फिशर बोलते हैं। और क्रोनिक फिशर मीन्स जिसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सालों से कॉन्स्टिपेशन, ऐसे पेशेंट में वो क्रोनिक हार्ड स्टूल पास कर करके वहां पे जो जगह है वो कट जाती है और वहां की जगह जो है वहां पे एक्सेस स्किन आ जाता है, उसको हम सेंटिनल टैग बोलते हैं। तो एक्यूट जो रहते हैं ये जो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी की जरूरत नहीं लगती है, ज्यादातर ये मेडिकल ट्रीटमेंट से मैनेज हो जाते हैं। लेकिन जो क्रोनिक रहते हैं ऐसे पेशेंट को कुछ न कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत लगती है। ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? तो जो एक्यूट केसेस रहते हैं उनमें हम पेशेंट्स को सीज बाथ देने के लिए बोलते हैं। सीज बाथ मीन्स क्या रहता है कि पेशेंट को हम एक बाथ टब लेने के लिए बोलते हैं और उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके उसमें डेटॉल या बिटाडीन या पोटेशियम परमैंगनेट डाल के उसमें बैठने के लिए बोलते हैं। उससे क्या होता है कि वहाँ की जगह की जो हाइजीनिसिटी मेंटेन रहती है और जो इंटरनल स्फिंक्टर का जो स्पाज्म है वो कम हो जाता है और पेशेंट को पेन कम लगने लगता है। हम पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं, जैसे कि किसी को हार्ड स्टूल पास हो रहा है तो उसको स्टूल सॉफ्टनर्स देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हार्ड स्टूल है वो सॉफ्ट होता है और जो फ्रिक्शन है वो कम होने के कारण पेशेंट को पेन कम होता है। और तीसरा रहता है उनको हम लैक्सेटिव देते हैं अलॉन्ग विद डाइटरी मॉडिफिकेशंस। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हाई फाइबर डाइट लेने के लिए बोलते हैं, स्पाइसी फूड कम खाने के लिए बोलते हैं, पानी ज्यादा पीना है, कम बैठना है, ज्यादा चलना घूमना फिरना है। तो उससे क्या होता है कि एक ही जगह पे बैठने के कारण जो प्रेशर है वो नहीं गिरता और हीलिंग में ज्यादा मदद होती है। दूसरा, लैक्सेटिव में हम उनको स्टूल सॉफ्टनर्स जैसे क्रीमाफिन या फिर पिक्लिन प्लस, जिसमें जो स्टूल है वो सॉफ्ट होता है और उसके कारण जब स्टूल पास करते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है और पेशेंट का पेन कम हो जाता है। तीसरा, हम कुछ क्रीम भी लगाने के लिए बोलते हैं। वो क्रीम जो रहता है ना वहाँ पे लगाने के कारण उसका जो इंटरनल स्फिंक्टर का जो प्रेशर है, जो स्पाज्म है वो रिलीव होता है और वो स्पाज्म कम होने के कारण पेशेंट को मोशन पास करते समय पेन कम होता है और स्पाज्म रिलीव होने के कारण वहाँ का हीलिंग भी फास्ट होता है। ज्यादातर एक्यूट केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं गिरती है, मेडिकल मैनेजमेंट से 2 या 3 हफ्ते में ज्यादातर एक्यूट केसेस ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसमें से 30 to 40% ऑफ जो पेशेंट रहते हैं वो जो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ऐसे केसेस में हम सर्जरी ऑफर करते हैं। क्रोनिक एनल फिशर में सर्जिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। ये ज्यादातर पेशेंट ही मेडिकल ट्रीटमेंट से मैनेज नहीं होते।
तो सर्जिकल ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या होते हैं, जैसे कि सर्जरी में हम फिशरेक्टोमी विथ लैटरल स्फिंक्टरोटोमी एक ऑप्शन है, दूसरा एक डायलिटेशन। तो डायलिटेशन में हम क्या करते हैं कि जो लैट्रिन की जगह है वो अंडर एनेस्थीसिया हम उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एक उसको वेरियस प्रकार के डायलेटर रहते हैं, उसकी जगह वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो इंटरनल स्फिंक्टर के जो फाइबर्स है वो फाइबर्स टूट जाते हैं और प्रेशर कम होता है और पेशेंट का हीलिंग होता है। बट डायलिटेशन में होता क्या है कि रिकरेंस रेट ज़्यादा होता है, इसलिए हम डायलिटेशन हम जनरली पेशेंट को ऑफर नहीं करते। दूसरा, जो फिशरेक्टोमी विथ लैटरल स्फिंक्टरोटोमी विथ सेंटिनल टैग एक्सीजन में क्या होता है कि जो इंटरनल स्फिंक्टर है हम लेजर से कट कर देते हैं और जो फिशर की जगह है उसको हम कट कर देते हैं और उसको स्क्रब कर देते हैं, सो दैट वो जल्दी उसकी हीलिंग होती है। और जो एक्सेसिव स्किन है उसको भी हम लेजर से कट करके निकाल देते हैं। तो ज़्यादातर ये पेशेंट में सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया होती है। एक दिन के अंदर हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ज़्यादातर पेशेंट दूसरे दिन से काम पे लग सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये पेशेंट्स ये सर्जरी के जो रिवार्ड्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, और लेज़र होने के कारण पेशेंट को वहाँ पे कुछ टाका वगैरह या फिर जख्म भी रहा तो बहुत छोटा जख्म रहता है। तो ज़्यादातर पेशेंट को पेन हुआ भी तो माइल्ड कैटेगरी का पेन होता है और पेशेंट अपने दूसरे दिन से काम पे लग सकता है। तो फीचर को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो प्राइमरीली आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है तो आपका फीचर होगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हाई फाइबर डाइट लेना है, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लेना है, स्पाइसी फूड कम खाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। वॉकिंग, एक्सरसाइज, इससे भी क्या होता है कि आपका बाउल हैबिट अच्छा रहता है। अगर फीचर का ट्रीटमेंट आप टाइमली कराते हैं, अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, तो उसकी वजह से जो होने वाली तकलीफ है वो सब आप अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपको लैट्रिन की जगह पे ऐसे कुछ भी इशू होते हैं, जैसे ब्लीडिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सो दैट अगर आप एक्यूट स्टेज में ही उसको आप डायग्नोस कर पाते हो तो उसको सर्जरी या फिर बाकी का जो कॉम्प्लिकेशन है ये सब आप अवॉइड कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में हमने फाइल्स के बारे में डिस्कस किया, फीचर के बारे में डिस्कस किया, दोनों के डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया है, और आपको पता चल गया होगा कि फीचर्स को हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसको अर्ली डायग्नोस करके उसको जल्दी ट्रीटमेंट कराया तो आप उसकी सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। तो कुछ भी फीचर के बारे में आपको डिस्कस करना है तो आप मुझे क्लिनिक में मिल सकते हैं या फिर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं। धन्यवाद।